हाँ, ये नहीं आपने देख लिया सिर्फ वहाँ डांस होता है, आपने ये देखा वहाँ कितने खेल होते हैं, कितने खिलाड़ी आते हैं, कितने उनको प्राइज मनी दी जाती है। इसको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट देख लिया कि वहाँ पे डांस होता है। डांस तो इनकी जन विश्वास यात्रा में रागनी वाली नाच रही थी, उनका कौन जिम्मेदार है? जनता ने वोट नहीं किया था, ये इवनिंग ने किया था। ये इवनिंग की घपलेबाजी थी, इसलिए आया था। इवनिंग मशीन के थ्रू मशीन जी, अच्छा, इसलिए हुआ था ये। अच्छा, हाँ, ये इस बार नहीं होगा। इस बार भी देखो, इस बार हम चेक करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष राजपाल चौधरी जी ने भी इसके लिए लगाई है, इवनिंग मशीन के दौरे चल रहे हैं, वो चेकिंग वगैरह कर रहे हैं और इस बार हम अपने हिसाब से चल पाएंगे। तो चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर शोषण कर रहा है, उनके झंडे उतार रहा है, उन पर धारा 144 के तहत मुकदमे लगा रहा है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं पर क्यों लागू नहीं होता? अगर इस बार वोट आए, चाहे वो किसी के भी पक्ष में है, तो क्या ईवीएम को दोष दोगे आप? देखिए, वो तो बाद की बात है। अगर उस पर कोई जांच की बात नहीं है, ये देखो, ये इसमें अपना एक पक्ष होना चाहिए। अगर आपको वोट पड़ते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो आप ईवीएम को दोष नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी सरकार हार जाती है या प्रत्याशी हार जाते हैं, तो ईवीएम को दोष देना शुरू हो जाता है। मैं सीधा पक्ष जानना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जिनसे हम बात करना चाहते हैं कि आगे की उनकी क्या रणनीति है, और जब भाजपा ने अपनी सूची जारी करी है तो मेरठ में अब वो किन मुद्दों पर आगे चलना चाहते हैं और लोगों से मिलना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आशीष पवार प्रधान है। मैं एक राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी रहा हूँ। आज मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरठ में जो हाल चल रहे हैं हमारे चुनाव को लेकर, वो एकदम भाजपा के विपरीत कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं। भाजपा यहाँ पर हार रही है। 7 विधानसभा हमारे यहाँ लगती हैं, 7 की 7 विधानसभा भाजपा यहाँ हार रही है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी इन्होंने खिलाड़ियों की बात ज़्यादा करूँगा। इन्होंने खिलाड़ियों का एक स्कूल यहाँ विश्वविद्यालय खोला, खेल विद्यालय, हम उसके लिए खुश हैं। लेकिन वो योजना हसनापुर विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी। माननीय अखिलेश यादव जी उसका शिलान्यास नहीं कर पाए किसी वजह से, लेकिन वो प्रोजेक्ट माननीय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में आया था। उसका इन्होंने वहाँ पर शिलान्यास करा, वहाँ पर खिलाड़ियों को बुलाया। खिलाड़ियों को वहाँ ना कोई सुविधा दी गई, ना कोई खेल दिया गया, ना उनके पास कोई संसाधन है। गोरखपुर से यहाँ खिलाड़ियों को बुलाया गया कि आपसे माननीय योगी जी ये बात करेंगे, लेकिन वहाँ किसी की कोई वार्ता नहीं हुई। उनसे बोला कि ट्रैक सूट दिए जाएंगे, कोई ट्रैक सूट उनको नहीं दिया गया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। समाजवाद को लेकर हमेशा से एक बड़ा सवाल उठता आया है, वो है परिवारवाद का। साफ लोगों का कहना है और विपक्ष की पार्टियाँ जो हैं वो भी कहती हैं कि परिवारवाद को लेकर जो समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये अखिलेश यादव जी की पार्टी है, नई समाजवादी पार्टी है, नई सपा है। इसमें कोई ऐसा परिवारवाद नहीं है। अगर परिवारवाद होता तो शिवपाल सिंह यादव जी दूसरी पार्टी बनाकर हमसे गठबंधन ना करते। नहीं, लेकिन आपने ये तो देखा ही है ना कि परिवार के कई सारे सदस्य हैं जो पार्टी में हैं और उनको पद भी दिए जाते हैं। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको पद दिया जाता है। यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका हर किसी का सम्मान रखा जाता है, उनको उनके हिसाब से पद दिया जाता है। अगर कोई मेहनत कर रहा है, अगर वो आपकी पार्टी का या हमारी पार्टी को, मेरे परिवार का आदमी मेहनत करेगा, तो उसको भी पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि परिवारवाद नहीं है? नहीं, परिवारवाद कहीं से कहीं तक नहीं है। परिवारवाद सिर्फ ये भाजपा वाले फैलाते हैं, ये अपने संघ को परिवार बनाते हैं। अगर इनका संघ एक परिवार है, उससे लोग निकल के आ रहे हैं, तो क्यों समाजवादी लोग अपने परिवार से नहीं निकाल सकते? भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा है। वो कहता है कि समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर था, और कई सारी बातें भी जो हैं उन्होंने बताई, जैसे कि सफाई में जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम की बताते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बेफिजूल में लोगों का पैसा जो है, टैक्स का पैसा जो है वो बहाया गया, और उससे कोई फ़ायदा प्रदेश को नहीं मिला। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सफाई महोत्सव में, वहाँ पर एक खेल उत्सव होता था, मैंने उसमें पार्ट लिया है। जितनी फैसिलिटीज़ माननीय अखिलेश यादव जी सफाई महोत्सव में वहाँ खिलाड़ियों को मुहैया कराते थे, आज तक कोई भी सरकार खिलाड़ियों को इतनी फैसिलिटीज़ मुहैया या किसी भी टूर्नामेंट में नहीं करा पाई है। वहाँ ये नहीं आपने देख लिया सिर्फ वहाँ डांस होता है, आपने ये देखा वहाँ कितने खेल होते हैं, कितने खिलाड़ी आते हैं, कितने उनको प्राइज मनी दी जाती है। इसको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट देख लिया कि वहाँ पे डांस होता है। डांस तो इनकी जन विश्वास यात्रा में रागनी वाली नाच रही थी, उनका कौन जिम्मेदार है? भाजपा की जन विश्वास यात्रा मेरठ में निकली है, उसमें रागनी नाचने वाली को इन्होंने खड़ा कर रखा जिससे भीड़ इकट्ठा हो जाए। तो ये तो सब बकवास बातें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता अपना मन बना चुकी है और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी को जनता इस बार चुनेगी। मेरठ में 7 विधानसभा हैं
और अगर 5 की मैं बात करूं तो 5 यहाँ हमारे मेरठ शहर की आ जाती हैं, 2 देहात की आ जाती हैं। अगर देखा जाए तो 5 में से 4 के ऊपर भाजपा का कब्जा है और पिछले कई सालों से भाजपा का कब्जा है, और संसदीय जो सीट है उस पर भी भाजपा का कब्जा है काफ़ी सालों से। आपको क्या लगता है कि इस साल ऐसा क्या हुआ है कि वो जो है सीट खाली हो जाएगी और जनता जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुन लेगी? आपने ये बहुत अच्छा सवाल रखा है। संसदीय सीट पर भाजपा का कब्जा है। अब मैं बात करता हूँ भाजपा के कब्जे की। जब यहाँ पर याकूब जी जीत रहे थे, याकूब को घोषित कर दिया गया था कि वो जीत चुके हैं। उसके बाद शासन का ऐसा दबाव पड़ा प्रशासन में कि रिकाउंटिंग करवा दी जाती है। रिकाउंटिंग करके पोस्टल वोट्स के द्वारा आप राजेंद्र अग्रवाल जी को जिता देते हैं। तो ये सिर्फ शासन का दबाव था प्रशासन के ऊपर, जिसकी वजह से। लेकिन ये तो चुनाव आयोग की बात होती है ना, चुनाव आयोग चुनाव कराता है ना, प्रशासन थोड़ी ना कराता। चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग, आपको लगता है कि चुनाव आयोग सब बिक गए हैं? मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ, इस दावे से कहता हूँ। तो चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर शोषण कर रहा है, उनके झंडे उतार रहा है, उन पर धारा 144 के तहत मुकदमे लगा रहा है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं पर क्यों लागू नहीं होता? तो अगर चुनाव आयोग भाजपा की है तो आपको इस बार कैसे लगता है कि आपकी सीट आ जाएगी? क्योंकि जनता हमारे साथ है। पिछली बार नहीं थी? पिछली बार का हो सकता है कि कुछ घपले रहे हो ईवीएम में, लेकिन इस बार जब 80% जनता हमारे साथ रहेगी तो आप कैसे घपले कर लेंगे? चलो, आपने एक अच्छी बात उठाई ईवीएम की। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर इस बार वोट आए, चाहे वो किसी के भी पक्ष में आए, तो क्या ईवीएम को दोष दोगे आप? देखिए, वो तो बाद की बात है। अगर उस पर कोई जांच की बात नहीं है ये। देखो, ये इसमें अपना एक पक्ष होना चाहिए। अगर आपको वोट पड़ते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो आप ईवीएम को दोष नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी सरकार हार जाती है या प्रत्याशी हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देना शुरू हो जाता है। मैं सीधा पक्ष जानना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ईवीएम के लिए एक टेक्निकल बात आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी पार्टी हो, मैं बिना फजूल की बातें नहीं करता। ईवीएम जो है एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आप पूरी वोट किसी एक पार्टी को नहीं दे सकते। वो 10% 5% का आप घपला कर सकते हैं। हो सकता है वो इस बार भी हो, लेकिन जब जनता मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट देगी तो आप कितना घपला कर लें, आप नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि 10-5% का घपला ही होता है? अच्छा, होता है। अच्छा, कैसे पता है इस बात? केजरीवाल जी ने, आपको दिल्ली में अगर याद हो तो इसका उदाहरण भी दिया था। लेकिन साबित तो कोई नहीं कर पाया। चुनाव आयोग ने तो तमाम पार्टियों के नेताओं को बुलाया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चुनाव आयोग बिक चुका है तो साबित कहाँ से होगा? अच्छा, चलिए, तो मतलब आपको लगता है कि जो ईवीएम है वो भी बिकी हुई है? बिल्कुल। आप क्यों बैलेट पेपर्स पे नहीं तैयार होते हैं? आप बैलेट पेपर पे कराइए। क्यों भाजपा तैयार नहीं है? क्यों चुनाव आयोग तैयार नहीं है? अमेरिका जैसी जगह में बैलेट पेपर चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ क्यों आप तैयार नहीं है? जिला पंचायत में आप देखिए बैलेट पेपर में चुनाव हुए हैं, क्यों हारी भाजपा की इतनी सीटें हारने के बाद आपने कैसे जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिए अपने? ये सिर्फ एक दबाव होता है शासन का और बाकी कुछ नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर चौधरी है। आमिर चौधरी, आप कहाँ से आते हो? मैं मेरठ से हूँ जी। मेरठ में कहाँ से? काजीपुर गांव है मेरा। हाँ। और मेरे गांव के किसान बैठे हुए हैं धरने पे, 5 महीने हो चुके हैं उनको। इस सरकार में उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही। बैठे हैं धरने पे? कहाँ बैठे हैं? काजीपुर में आवास विकास में बैठे हुए हैं किसान, उनका कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या मुद्दे लेकर बैठे हैं? वही अपना, उनकी जमीन एक्वायर हुई थी, उसका कोई नई नीति का मुआवजे के लिए बैठे हुए थे। उनका मुआवजा अटका हुआ, प्लॉटिंग वगैरह अटकी हुई है, उनको कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। कौन है विधायक आपके यहाँ का? हमारे यहाँ के विधायक सोमेंद्र तोमर जी हैं। अच्छा, तो उन्होंने आके किसानों से बात नहीं करी? वो टाइम रख देते हैं, वो टाइम रख के ऊपर टाइम रखते जाते हैं, वो आते हैं नहीं है। किसान को बोलते हैं कि मैं आऊँगा, वो कभी आए नहीं। अच्छा, लेकिन आपने टोपी जो लगा रखी है उससे तो ये पता लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं समाजवादी हूँ पर किसान भी हूँ मैं एक। अच्छा, किसान का भी मुद्दा, किसान का बेटा हूँ मैं, किसान का मुद्दा उठाना चाहता हूँ मैं। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा ने विकास नहीं किया? भाजपा ने कुछ विकास नहीं किया। अच्छा, और समाजवादी पार्टी ने क्या विकास किया था? भाजपा ने ये विकास किया था, जो समाजवादी के जो काम थे उनका फीता काटकर अपना नाम किया। ये सरकार में आने के बाद हुआ होगा ना सर? अगर समाजवादी पार्टी ने काम किया है तो फिर जनता ने क्यों बदल दिया उनको? जनता ने नहीं बदला, वो सर इसने बीजेपी नहीं बदला है, जनता ने तो उनका साथ दिया था। सब काम अपने जनता ने करा था, बीजेपी अपने मन मुटाव चल रही थी तो इसलिए बीजेपी नहीं कर पाई। आपको मालूम है कितनी सीट आई थी पिछली बार विधानसभा में बीजेपी के पास? पिछली बार ये तो मैं मालूम नहीं है। तो इसमें जनता ने वोट किया होगा तभी तो आई होंगी इतनी ज़्यादा सीटें। ये तो तभी तो मिला ये होगा। जनता ने वोट नहीं किया था, ये इवनिंग ने किया था। ये इवनिंग की घपलेबाजी थी इसलिए आया था। इवनिंग मशीन के थ्रू मशीन जी। अच्छा, इसलिए हुआ था ये। अच्छा, हाँ, ये इस बार नहीं होगा?
इस बार भी देखो, इस बार हम चेक करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष राजपाल चौधरी जी ने भी इसके लिए लगाई है, इवनिंग मशीन के दौरे चल रहे हैं, वो चेकिंग वगैरह कर रहे हैं और इस बार हम अपने हिसाब से चल पाएंगे। अच्छा, देखा जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने कि इस वक्त समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी चुनावों की रैलियों पर रोक है, लेकिन जैसे ही चुनावी रैलियों पे रोक हटेगी ये लोग जनता के बीच में जाएंगे और अपने अपने मुद्दे रखेंगे। तो इसी तरीके की चुनावी गर्मियों में हम और भी जनता की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरीके की वीडियो और ख़बरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।